नमस्कार दोस्तों, एचएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में शिक्षकों से जुड़ी जानकारी या नई भर्ती आए उसके अपडेट आप तक हम पहुँचा सकें। दोस्तों, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। परमानेंट भर्ती आ चुकी है। वहीं अभी भी दोस्तों मार्च 2026 में कई राज्यों में भर्ती आने वाली है, तो सभी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल पर सबसे पहले प्रदान करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और वैकेंसी के लिए आपको जो है वो कई सब्जेक्ट के आपको पद मिलने वाले हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं वो भी आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाले हैं। इस बार परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की है। टीचर की काफ़ी पोस्ट है। लाइब्रेरियन और योगा टीचर के लिए भी यहाँ पर जो है भर्ती है वह निकाली गई है। बात करें दोस्तों, यहाँ पर 5 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और ऑनलाइन आवेदन जो है वह आप यहाँ पर अपना 29 मार्च तक कर सकते हैं। यानी 29 मार्च को जो है वह आपका जो है टेस्ट होगा, उससे पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। 5 फरवरी से आवेदन शुरू हुए और 7 मार्च तक आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 29 मार्च को एग्ज़ाम की डेट भी अगर रखी है तो मतलब मार्च में ही, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो भी क्वालिफिकेशन बताई जाएगी, जो क्राइटेरिया रहेगा, तो वो सरकार की तरफ से इस वैकेंसी के लिए जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका एक शिक्षक भर्ती में तैयारी करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपका पे स्केल 32,000 रुपये रहेगा शुरुआती दिनों में। पहले तो ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बता रहे हैं, तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैथ की भर्ती की बात कर लेते हैं। मैथ की वैकेंसी के लिए दोस्तों आपके पास जो है आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। आपके बीएड में कम से कम जो है 50% नंबर होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन जो है बीएससी के अंदर, उसमें भी कम से कम जो है 50% नंबर होने चाहिए। तो मैथ के अंदर आपको भैया वैकेंसी मिलने वाली है। साइंस के अंदर भी आपको पद मिलेंगे, और इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे पूरी डिटेल आपको देंगे। आपको पोस्ट कोड ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन करते वक्त यही पोस्ट कोड काम आएगा। तो ग्रेजुएट टीचर जो लिख रहे हैं, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट है टीचर जो लिख रहे हैं, तो टीजीटी की ये भर्ती है। इसमें बिना किसी सीटेट के आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश टीचर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की इसमें आपको वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों, इंग्लिश की वैकेंसी के लिए आपके पास बीए के अंदर इंग्लिश होना चाहिए, और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 45% नंबर जो है वो आपको बीए में होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों। हिंदी के लिए भी सेम रहेगा। आपके पास एक सब्जेक्ट जो है वह बीए के अंदर और बीएड में हिंदी होना चाहिए। कम से कम 45% नंबर से ज़्यादा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बिना सीटेट या राज्य टेट के भी आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इसमें मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी ये सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। आगे कौन से सब्जेक्ट हैं चलिए जानते हैं। फिजिक्स के लिए वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। फिजिक्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वह पीजीटी के अंदर भी, जियोग्राफी के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री में आई हुई है, बायोलॉजी के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है। यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपके लिए जो वैकेंसी है उसमें टीजीटी के अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। पीजीटी के अंदर आपको जो है जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यह सारे जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी का भी आपको जो पद है वह मिलेगा। और इसके अलावा बोटनी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर, मैकेनिकल का जो पद है वह भी आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाला है। सिर्फ वैकेंसी जो परमानेंट है, मतलब जो आई हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है। लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन भी रख दिया है। कंडीशन सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ में कंडीशन है कि लैंग्वेज तो ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं नंबर पेज। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, लेकिन जॉब लोकेशन जो है वो पूरी इंडिया में कहीं पर भी आपका रह सकता है। यानी अगर आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो जॉब लोकेशन है वह पूरे भारत में कहीं पर भी रखा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी वह सब जगह पे जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसी में आपको ऑनलाइन जो है वह कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डिटेल्स हैं वह भी आपको देंगे। 7 मार्च तक आप इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको टीजीटी, पीजीटी दोनों प्रकार के जो पद हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों।
जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए हैं वह सारे सब्जेक्ट आपको इस भर्ती के अंदर जो है मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। आपका जो आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। आवेदन शुल्क में दोस्तों यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को जो है छूट भी प्रदान की गई है। वैकेंसी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट नोट कर ले जहाँ से आपके आवेदन करना है www.ai.tia.com। यह इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट एक बार फिर से बता देते हैं, www.ai.ind.com। यह इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 7 मार्च तक आपको जो आवेदन है इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों चलने वाले हैं। तो ये एक परमानेंट जॉब है जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों का आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आपका होना चाहिए। बात करें ट्रेनिंग एंड रिलेटेड डिप्लोमा तो खास तौर पर पोस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए पहले ही ये कंडीशन है। 45% अंक कंडीशन रखा गया है, 50% नहीं रखा गया है। आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से या जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी जो भी है उस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब सब्जेक्ट के साथ कम कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं, जैसे मैथ के साथ बताए जा रहे हैं। मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। टेट सीटेट तो नहीं बोल रहे हैं, बट आपके पास अगर टेट सीटेट तो नहीं बोल रहे, अगर आवेदन कर सकते हैं। अभी सी टेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी किसी भी आसामी में लिखा हो, किसी भी हिंदी इंग्लिश में लिखा हो, तो यह सब बीजे जो मेन यहाँ 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एंड बीएड मांग रहे हैं और कुछ जो है वो लैंग्वेज का कंडीशन भी मांग रहे हैं, यानी अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में और बीएड में हिंदी होना चाहिए और कम से कम 45% अंकों के साथ आपका हिंदी जो है वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी 45% या मार्क्स होना चाहिए उसी विषय में और बीएड होना चाहिए और उससे लैंग्वेज वाला कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं, बस इतना है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी थोड़ा पढ़ पाएँ। ऐसा है तो बस इतना ही है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 30 साल तक मिनिमम वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 23-33 साल तक जो है जिनकी अभ्यर्थियों की आयु है वह इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी में छूट दी जाएगी। अगर दोस्तों आप बात कर लेते हैं बिहार राज्य के अंदर 45,000 से अधिक पदों पे एक बड़ी भर्ती जल्द आने वाली है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य के अंदर भी आपको एक बड़ी भर्ती मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के अंदर नई शिक्षक भर्तियां आ चुकी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचा सके। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके सब्जेक्ट से जुड़ी जानकारी भी आपको दी जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ और अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।